हेलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। ठीक, वे प्रश्न दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी ज्ञात करें। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि माना कि नूरी की जो आयु है, माना नूरी की आयु हम यहाँ से x मान लेते हैं। ठीक, x वर्ष, और हमने सोनू की आयु को सोनू की पूर्व। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम 5 वर्ष पूर्व। ठीक, क्या बोला है कि जो नूरू की आयु जो है वो सोनू की आयु से 3 गुनी है। ठीक, तो यहाँ पे नूरी की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे नूरी की आयु हो जाएगी हमारी x - 5। ठीक, उसी प्रकार सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगी y - 5 वर्ष। ठीक, अब देखिए हमें प्रश्न में क्या बोला है कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, सोनू की जो नूरी की जो आयु है यहाँ पे वो सोनू की आयु से 3 गुना है, तो ये लिखेंगे हम। ठीक, तो ये लिखेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो x - 5 बराबर हो जाएगा 3y - 15 हो जाएगा। ठीक, तो x - 3y इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा -10। ठीक, ये हमने यहाँ पे समीकरण बना लिया, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 10 साल पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 वर्ष बाद यहाँ पे क्या हो जाता है कि सोनू की जो आयु है वो क्या बोल रहा है कि नूरी की जो आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाती है। ठीक, तो पहले 10 साल पश्चात जो दोनों की आयु हो वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा, यहाँ पे अगर हम लिखे तो नूरी की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x + 10 और इसके हो जाएगी सोनू की आयु हो जाएगी यहाँ से हमारा y + 10, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें प्रश्न में बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्या है, x + 10 नूरी की आयु है सोनू की आयु के 2 गुना हो जाएगी, तो y + 10 × 2 लिखेंगे हम। ठीक, तो इसको हल करते हैं। तो x + 10 बराबर 2y + 20। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा मान x - 2y बराबर 10, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा ये दूसरा समीकरण मिल गया। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे समीकरण हमारा बन गया। तो यहाँ पे प्रश्न क्या हो रहा है कि अगर निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाएंगे, ठीक, और उनके हल, तो यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 2 समीकरण बन गया। तो यहाँ पे अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले हल करते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3y, यहाँ पे लिखते हैं हम बराबर -10, यहाँ से हो जाएगा x - 2y बराबर 10। ठीक, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम विलोपन विधि लगाएंगे। तो ये विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि का मतलब होता है कि हम उसमें किसी एक चर को विलुप्त करने का क्या करते हैं, जैसे एक चर को हम किसी को विलुप्त कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम माइनस, यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे हमने माइनस, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -y, यहाँ पे क्या -20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x का चर जो विलुप्त हो गया यहाँ पे, तो y का मान आ जाएगा हमारा यहाँ से 20। ठीक, अब जो ये y का मान आया है उसको हम क्या करेंगे, ये हमारा y का मान क्या था, y हमने क्या माना, y माना था हमने सोनू की आयु, तो हमारा ये सोनू की आयु यहाँ से निकल जाएगी, सोनू की आयु। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो y का मान है वो समीकरण 1 पे रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3y बराबर -10 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा x - 3 × 20 बराबर -10, ये होगा। तो ये हो जाएगा x बराबर -10 + 60, ये होगा, x बराबर हो जाएगा 50। ठीक, और x हमने क्या माना था, x हमने माना था नूरी की आयु। ठीक, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि ये हो जाएगा हमारा नूरी की
आयु। ठीक, तो यहाँ ये पूछा था कि दोनों की आयु कितनी होगी, तो सोनू की आयु हो जाएगी 20 और अनूरी की आयु हो जाएगी 50। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।